नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, जामिया रज़विया बिलासपुर, मुसलमाने अहले सुन्नत। माशाअल्लाह, ये हुसैन का किरदार है। और शराबी कितना बड़ा गुनाह है शराब पीने में। नबी फरमाते जो एक मर्तबा शराब पीता है अल्लाह ताला 40 दिन की नमाजें कबूल नहीं करता। एक मर्तबा शराब पीने वाला। इन्नमल खम्रु वल मैसिर रिजसुम मिन अमल शैतान। कुरान कहता है जुआ और शराब दोनों शैतानी काम है। जुआ और शराब दोनों शैतानी काम है। और जुआ किसे कहते हैं? एक भाई का नुकसान हो जाए दूसरे का फायदा हो जाए उसे जुआ कहते हैं। एक का नुकसान दूसरे का फायदा हो जाए उसे जुआ कहते हैं। अब वो जुआ चाहे आईपीएल में पैसे लगा के खेलो तब भी गुनाह है, चाहे मैच में पैसे लगा करके खेलो तब भी गुनाह है, चाहे वो लूडो के जरिए खेलो तब भी गुनाह है, चाहे शतरंज के जरिए खेलो तब भी वो गुनाह है, चाहे बग्गी बगौरा के जरिए खेलो तब भी वो गुनाह है। और जुआ और शराब दोनों शैतानी काम है। और मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया है, हदीस पाक है, इस हदीस के रावी हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर है। फरमाते हैं अब्दुल्ला इब्ने उमर काला रसूलुल्लाह काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यदखुलुल जन्नता आक वला मन्नान वला कम्मार वला मुदमिनो खमरिन। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते हैं मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया 4 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। और वो 4 लोग कौन है? ला यदखुलुल जन्नता आक, जो माँ बाप को सताता है वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। यहाँ जन्नत में दाखिल होने से मतलब दुखूल अव्वल है, फर्स्ट दुखूल है। क्यों? इन गुनाहों की सजा पाने के बाद में अगर ईमान वाला है तो नबी की शफाअत से या अल्लाह के नेक बंदों की शफाअत से वो जन्नत में जाएगा। लेकिन पहले इन गुनाहों की सजा जहन्नम में भुगतेगा। नबी फरमाते हैं वो जन्नत में नहीं जाएगा जो अपने माँ बाप को सताता है। आगे फरमाया वला मन्नान, और जो एहसान करके एहसान जताता है वो जन्नत में नहीं जाएगा। कोई गरीब था उसे कपड़े पहना दिए, कोई भूखा था उसे खाना खिला दिया, उसके बाद चौराहे पे खड़े होके कहता है तेरे पास कपड़े नहीं थे मैंने दिए थे, तेरे पास खाने को खाना नहीं था मैंने दिया था। अल्लाह का कुरान कहता है वला तुबतिलू सदाकातिकुम बिल मन्ने वल अज़ा। तीसरा पारा अल्लाह इरशाद फरमाता है अपने सदकात को एहसान और अज़ियत के जरिए बातिल मत करो। अगर किसी चीज का एहसान जता दिया जाता है तो उसका सवाब खत्म हो जाता है। अल्लाह का कुरान कहता है एहसान और अज़ियत के जरिए अपने सदकात को बातिल मत करो। तो सुनो नबी फरमाते हैं जो एहसान करके एहसान जताए वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। वला कम्मार, जुआ खेलने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। इसलिए जुए से भी बचना प्यारे मुसलमानों। नबी ने फरमाया वला मुदमिनो खमरिन, और जो शराब का आदी है वो भी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। क्या हो गया मेरी कौम को? क्या कहां पहुंच गई मेरी कौम? आज दावे करती है कि हुसैन से मोहब्बत है और शराब के अड्डे पे जाकर के देखो लंबी दाढ़ी रख करके मुसलमानों को बदनाम करने वाला मेरा भाई शराब की बोतल हाथ में लेकर के इस्लाम और मुसलमान को बदनाम कर रहा है। प्यारे मुसलमानों कौन सा मुंह लेके जाओगे महबूबे दावर के सामने? कौन सा चेहरा लेकर के जाओगे शाफ़ी महशर के सामने? मदीने वाले मुस्तफ़ा ने पूछ लिया कि शराब हराम थी मेरे मजहब ने, मैं तू शराब पी करके क्यों आया? तो क्या जवाब दोगे अपने नबी को? और नबी फरमाते हैं मेरे सहाबा शराबी को जब कब्र में दफन किया जाता है उसका चेहरा काबे की तरफ करके आते हो। अब नबी कसम खा के फरमाते हैं कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, शराबी की कब्र खोल के देख लेना अल्लाह उसका चेहरा काबे से फेर देता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मदरसा जामिया रज़विया, जिक्र शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। शराबी का चेहरा अल्लाह काबे से फेर देता है। अब बताओ जब कब्र में काबे से चेहरा फेर दिया जाए, आला हजरत फरमाते उनको रहम आए तो आए वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। प्यारे मुसलमानों घर में जवान बेटियां शादी के लिए बैठी हैं, घर में जवान बहनें शादी के लिए बैठी हैं, उनके बालों में चांदी उतर आई, घर में बाल सफेद पड़ने लगे। और मेरा भाई है कि शराब के अड्डे पे जाके पैसा बर्बाद करके आता है, सट्टे में
पैसा लगा के पैसा बर्बाद करता है, जुए में पैसा लगा करके पैसा बर्बाद कर देता है। बहनें रिश्तों के लिए बैठी हैं, बेटियां रिश्तों के लिए बैठी हैं। बताओ क्या इन चीजों का हिसाब नहीं देना है? हर चीज का हिसाब देना है उस रब की बारगाह में जाकर के। इसलिए हुसैन से सच्ची मोहब्बत है तो हुसैन के किरदार को अपनाओ, हुसैन से सच्ची अकीदत है तो हुसैन के बताए हुए रास्ते पे चलो। हुसैन ने कल के शराबी से मुआहिदा नहीं किया, कल के शराबी को सपोर्ट नहीं की, तो बताओ आज का शराबी शराब पी के कहता है हुसैन का दामन नहीं छोड़ूंगा, हुसैन का दामन नहीं छोड़ूंगा, शराब पी के ढोल बजाते गलियों में फिर रहे हैं। बताओ क्या ये हुसैन की मोहब्बत थी? हुसैन के खेमे में तो कुरान की तिलावत हो रही है, हुसैन के खेमे में तो नमाज पढ़ी जा रही है, इधर नमाज का वक्त हो रहा है, मेरा भाई अपने गुनाह के कामों में लगा हुआ है। मस्जिद में जमात हो रही, वो मस्जिद के दरवाजे पे ढोल बजा रहा है। क्या ये हुसैन की मोहब्बत थी? नमाज तो फर्ज ऐन थी, नमाज किसी हाल में मुसलमान के ऊपर से माफ नहीं है। हुसैन से सच्ची मोहब्बत तो ये थी कि इमाम हुसैन का जिक्र पाक सुनता, फजर के बाद कुरान खोल के बैठ जाता और कुरान की तिलावत करके कहता मेरे मौला मैंने जो कुरान की तिलावत की है मेरे परवरदिगार मैं इसका सवाब इमाम हुसैन की बारगाह में पहुंचा रहा हूं। ये कहता तो परवरदिगार आलम तेरे घर में ऐसी खैर व बरकत का नुज़ूल फरमाता कि तेरी नस्लें खाती तब भी तेरे घर की बरकत कभी खत्म नहीं होती। लेकिन काम यजीदों वाले और नाम हुसैन की मोहब्बत का, ये हुसैन की मोहब्बत नहीं है, ये हुसैन का सच्चा इश्क नहीं है, ये हुसैन से सच्ची अकीदत नहीं है। हुसैन से सच्ची अकीदत वही है जो शरीयत के दायरे में है, हुसैन से सच्ची मोहब्बत वही है जो इस्लाम के दायरे में है। इसलिए इस्लाम को समझो मुसलमान हो तुम, इस शरीयत को समझो मुसलमान हो तुम। इमाम हुसैन मैदान करबला में खड़े हैं, वो यजीद का किरदार था, ये हुसैन का किरदार है कि कुरान की तिलावत कर रहे हैं। हुसैन मैदान करबला में जुल्फिकार लेकर के खड़े हैं, यजीदी समझ रहे थे हुसैन सुबह से लाशें उठा करके थक गए हैं, 71 लाशें हुसैन ने उठाई हैं। अब हुसैन के जिस्म में इतनी ताकत नहीं, अब हुसैन के जिस्म में इतनी कुव्वत नहीं, अब हुसैन के जिस्म में इतना पावर नहीं कि हुसैन इतने बड़े लश्कर से मुकाबला कर पाए। उन्हें क्या पता कि शेर का बेटा भी शेर होता है। जिसके बाप ने खैबर के गेट को उखाड़ा, जिसके बाप ने मुराहब यहूदी की गर्दन को काटा, जिसके बाप ने अमर इब्ने बुत को पछाड़ा, उसी शेर खुदा का शेर मैदान करबला में खड़ा है। अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा, अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेर खुदा मालूम होता है, जिसे देखो वही शेर खुदा मालूम होता है। हुसैन मैदान करबला में है, फरमाते हैं ऐ यजीदियों ऐसा पहलवान मेरे मुकाबले में भेजो जिस पे तुम्हें घमंड हो, भेजो अपने बड़े से बड़े सूरमा को हुसैन के मुकाबले में। सब एक दूसरे को कोनी मारे, सब एक दूसरे को धक्का देके इशारा करें तू जा हुसैन के मुकाबले में, वो कहे तू जा मेरे हुसैन के मुकाबले के लिए। अल्लाह अकबर, कोई आगे नहीं बढ़ता है। मेरा हुसैन यजीदियों के कल्ब पे हमला करता है, कल्ब साफ कर देता है, पर लश्कर के अक्ब पे हमला करता है, अक्ब का सफाया कर देता है। मेरा हुसैन नहरे फुरात पे पहुंचा, पानी को चिल्लू में लिया और लेकर के यजीदियों की तरफ दिखा करके डाला और यजीदियों से कहा यजीदियों सुन लो, हुसैन का नहरे फुरात पर कल भी कब्जा था, आज भी कब्जा है और कयामत तक हुसैन का कब्जा रहेगा। मेरा हुसैन पानी हाथ में लेके कहता है ऐ दुनिया वालों देख लो, हुसैन मैदान करबला में पानी की वजह से तलवार नहीं उठा रहा है, हुसैन मैदान करबला में पानी की वजह से नहीं लड़ा है। अगर हुसैन मैदान करबला में आया है तो नाना की शरीयत की खातिर आया है, हुसैन मैदान करबला में आया है तो नाना के दीन की खातिर आया है, हुसैन मैदान करबला में आया है तो नाना के मजहब की खातिर आया है। फारूक मदनापुरी ने कहा था पानी की बात और ना दाने की बात थी, पानी की बात और ना दाने की बात थी, दोज़ख से आसियों को छुड़ाने की बात थी। पानी की बात और ना दाने की बात थी, दोज़ख से आसियों को छुड़ाने की बात थी। पानी की बात होती तो बह जाती नदियां, कौसर के जाम हमको पिलाने की बात थी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। पानी की बात होती तो बह जाती नदियां, कौसर के जाम हमको पिलाने की बात थी। और सुनो, एक शायर ने कहा था कि सुलगते दश्त में बर्फीले मौसम को उठा लाते, भिगो कर नूर के पानी में शबनम को उठा लाते। हुसैन इब्ने अली की प्यास तो एक रास थी, वरना फरिश्ते खानाए काबा से जमजम को उठा लाते। हुसैन इब्ने अली की प्यास तो एक रास थी, वरना फरिश्ते खानाए काबा से जमजम को उठा लाते। नहरे फुरात का पानी नहरे फुरात में फेंक दिया। अल्लाह अकबर, शायर नक्शा
नक्शा खींच के कहता है करबला जाके हुआ बंद उन्हीं पे पानी, करबला जाके हुआ बंद उन्हीं पे पानी, जो पिलाते रहे दुश्मन को भी हंस के पानी, करबला जाके हुआ बंद उन्हीं पे पानी, जो पिलाते रहे दुश्मन को भी हंस के पानी। मुझको मत पीना यजीदों ने पिया है मुझको, बोला हुसैन से ये पांव पकड़ के पानी, नहर में फेंक के पानी से ये हुसैन ने कहा ले तेरा फूट गया आज मुकद्दर पानी। ऐसा फेंका है मेरे हुसैन ने नहरे फुरात के पानी को कि आज तक कोई उसे अपने लबों से नहीं लगाता है। हुसैन पानी के लिए नहीं तरसे थे, बल्कि पानी इमाम हुसैन के लबों को जाने के लिए तरस गया था। ये इमाम हुसैन है। मैदान करबला में हुसैन तलवार लेकर के आए। अब हुसैन की बहादुरी देखो, अब हुसैन की शुजाअत देखो। हुसैन की तलवार मैदान करबला में बिजली की तरह चमक रही है, सायका की तरह गरज रही है और गाजर मूली की तरह यजीदियों को काट रही है। अमर इब्ने साद घबरा के बोला अरे हुसैन की तलवार को रोको। शिम्र बोला कैसे रोकूं, सनान बोला कहां से रोकूं, खूली बोला काहे को रोकूं। करबला में 12-13 जगह से आवाज आ रही थी अरे हुसैन की तलवार को रोको। वो तलवार जो भूख से न रुके, वो तलवार जो प्यास से न रुके, वो तलवार जिसे जैनब के आंसू न रोक सके, वो तलवार जिसे शहरबानों की मोहब्बत न रोक सके, वो तलवार जिसे उम्मे लैला का प्यार न रोक सका, वो तलवार जिसे भाई अब्बास के कटे हुए बाजू न रोक सके, वो तलवार जिसे इमाम कासिम की लुटी हुई जवानी न रोक सकी, वो तलवार जिसे अली असगर की मासूमियत न रोक सकी, वो तलवार जिसे बहन जैनब की मोहब्बत न रोक सकी, वो तलवार जिसे उम्मे लैला का प्यार न रोक सका, वो तलवार जिसे शहरबानों की मोहब्बत न रोक सकी। एक वक्त ऐसा आया, एक घड़ी ऐसी आई, एक टाइम ऐसा आया, एक साथ ऐसी आई, एक लम्हा ऐसा आया कि वो हुसैन की तलवार जो करबला के मैदान में चल रही थी वही तलवार चलते चलते रुक जाती है। पानी की वजह से नहीं रुकी है, जैनब के आंसू देख के नहीं रुकी है, शहरबानों की मोहब्बत की वजह से नहीं रुकी है, उम्मे लैला का प्यार देख के नहीं रुकी है। ऐ बिलासपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, मेरे हुसैन की तलवार मौत के तसव्वुर की वजह से नहीं रुकी है। अगर हुसैन की तलवार रुकी है तो 2 रकअत नमाज के लिए रुकी है। हुसैन की तलवार रुकी है तो अल्लाह की इबादत के लिए रुकी है। हुसैन जाते जाते हमको ये सबक दे रहे हैं, हुसैन जाते जाते हमको ये दर्स दे रहे हैं, हुसैन जाते जाते हमको ये पैगाम दे रहे हैं। ऐ लोगों, तुम खाना खा के नमाज नहीं पढ़ते, तुम पानी पी के नमाज नहीं पढ़ते, तुम शिकम सैर हो के नमाज नहीं पढ़ते, तुम एसी वाले कमरों में रह के नमाज नहीं पढ़ते, तुम एयर कंडीशनर रूम में रह के नमाज नहीं पढ़ते, अरे तुम बंगलों में रह के नमाज नहीं पढ़ते, तुम बिल्डिंगों में रह के नमाज नहीं पढ़ते। देख, जिस हुसैन से तू मोहब्बत का दावा करता है, जिस हुसैन से तू मोहब्बत का दम भरता है, जिस हुसैन से तू सच्ची अकीदत रखता है, जिस हुसैन से तू प्यार का दावा करता है, वो तेरा हुसैन करबला में तलवारें चल रही हैं सजदा कर रहा है, नेज़े चल रहे हैं सजदा कर रहा है, बर्छियां चल रही हैं सजदा कर रहा है, तीरों की बारिश चल रही है सजदा कर रहा है। हुसैन मैदान करबला में सजदा कर रहे हैं। मस्जिद में नमाज पढ़ना आसान है, मदरसे में नमाज पढ़ना आसान है, मीनारों में इबादत करना आसान है, छतों पे नमाज पढ़ना आसान है, शाहराह पे नमाज पढ़ना आसान है, चौराहों पे इबादत करना आसान है। जवान बेटे का लाशा निगाहों के सामने हो, ऐसे आलम में सजदा करना, जवान भतीजे का जिस्म निगाहों के सामने हो, ऐसे आलम में अल्लाह की इबादत करना, और जवान बेटे का जिस्म निगाहों के सामने हो, ऐसे आलम में अल्लाह की इबादत करना, ये हुसैन का कलेजा है, ये हुसैन का किरदार है। हुसैन रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मेरे मौला, क्या हुसैन की ये अदा तुझे पसंद आई? तो गैब से आवाज आती है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिका रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। हुसैन मैदान करबला में अपने घोड़े से नीचे तशरीफ लाते हैं, अपने सर को सजदे की हालत में रख देते हैं। सजदे की हालत में इमाम हुसैन ने अपने रब की बारगाह में अर्ज किया, मौला मैं तुझसे राजी हूँ, ए मेरे परवरदिगार, क्या तू हुसैन से राजी है? आवाज आई, ऐ नफ्से मुतमइन्ना, आजा आजा, जन्नत की बहारें तेरे लिए है, जन्नत की बहारें तेरे लिए है। अब मुझे बताओ, करबला के मैदान में एक तरफ जुल्म था, एक तरफ सब्र था, एक तरफ जालिम थे, दूसरी तरफ साबिर थे। अब अल्लाह किसके साथ है? तो कुरान से फैसला कराते हैं। कुरान तू बता अल्लाह किसके साथ है? तो कुरान कहता है, इन्नल्लाह ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, अल्लाह जुल्म करने वालों को पसंद नहीं फरमाता है। कुरान कहता है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। करबला में अल्लाह हुसैन के साथ है, करबला में रसूल
हुसैन के साथ हैं, करबला में इमाम हुसैन के साथ में हक है, करबला में इमाम हुसैन के साथ में रसूल हैं। हुसैन पाक जामे शहादत नोश करते हैं, सजदे की हालत में जामे शहादत नोश करते हैं। अब एक नुक्ता दे करके जा रहा हूं। हुसैन ने सजदे की हालत में जामे शहादत नोश किया। हुसैन के सरे मुबारक को तन से जुदा किया गया, तो सजदे की हालत में किया गया। सजदे ही की हालत में सरे मुबारक को तन से क्यों जुदा किया गया? जब घोड़े पे थे तब हुसैन के सर को क्यों नहीं कलम किया गया? जब घोड़े से नीचे तशरीफ ला रहे थे तब हुसैन के सर को तन से क्यों नहीं जुदा किया गया? जब सजदे की हालत में थे तब उनके सर को तन से क्यों जुदा किया गया? तो सुनो, नबी फरमाते हैं जब बंदा सजदे में होता है तो वो अल्लाह का करीबी हो जाता है। जब बंदा सजदा करता है तो उसे अल्लाह का कुर्ब मिल जाता है। नमाज तो कयाम भी है, नमाज तो रुकू भी है, नमाज तो कायदा ऊला भी है, नमाज तो कायदा अखीरा भी है, नमाज तो कौमा भी है, नमाज तो जलसा भी है, नमाज तो तादील अरकान भी है। सजदे में कुर्ब क्यों मिलता है? तो सुनो, जब बंदा सजदा करता है तो वो नामे मोहम्मद की तस्वीर बन जाता है। जब बंदा सजदे की हालत में होता है तो वो नामे मोहम्मद की तस्वीर बन जाता है। मैं कहूँ अल्लामा अब्दुल कय्यूम साहब से, हजरत आप मेरे नबी का जाती नाम मुझे कागज पे लिख करके दीजिए। हजरत कहेंगे कौन सा नाम? मैं कहूंगा मोहम्मद नाम आप मुझे कागज पे लिख करके दीजिए। हजरत जब नामे मोहम्मद लिखेंगे तो आप नामे मोहम्मद लिखा हुआ देखिए और मस्जिद में सजदा करने वाले के सजदे की हालत को देखिए। कोई बिलासपुर की जामा मस्जिद में सजदा करता है, कोई नूरी मस्जिद में सजदा करता है, कोई रजा मस्जिद में सजदा करता है, कोई रुद्रपुर की मस्जिद में सजदा करता है, कोई बरेली शरीफ की रजा मस्जिद में सजदा करता है, कोई गौसिया मस्जिद में सजदा करता है, कोई ताजुल शरिया मस्जिद में सजदा करता है, कोई किस्मत का सिकंदर है तो भारत के साथ समंदर पार करके मस्जिद नबवी में सजदा करता है, बाबे बिलाल के सामने सजदा करता है, बाबे सिद्दीक के सामने सजदा करता है, बाबे उमर के सामने सजदा करता है, रियाजुल जन्ना में सजदा करता है, कोई जाकर के खाना काबा के साए में सजदा करता है, कोई हरम शरीफ में सजदा करता है, कोई हजरे अस्वद के बराबर में सजदा करता है, कोई मीज़ाब रहमत के साए में सजदा करता है, कोई मुल्तज़म के पास सजदा करता है, कोई रुकने यमानी के पास सजदा करता है, कोई रुकने शामी के पास सजदा करता है, कोई चाहे जमजम के करीब सजदा करता है, कोई मकाम इब्राहिम के पास सजदा करता है, कोई मिना में सजदा करता है, कोई मुस्तल्फा में सजदा करता है, कोई मैदान अराफात में सजदा करता है, कोई सफा मरवा पे सजदा करता है। प्यारे मुसलमानों, ऐ बिलासपुर के मुसलमानों, फर्शी फर्श पे सजदा करते हैं और अर्शी अर्श पे सजदा करते हैं। इन सब के सजदे एक तरफ और करबला में हुसैन का सजदा एक तरफ। उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो तलवारों की बारिश में हुआ? उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो नेज़े की बारिश में हुआ? उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो तीरों की बारिश में हुआ? उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो करबला में इमाम हुसैन ने किया है? हुसैन सजदे की हालत में है। नाना मुस्तफ़ा का फरमान है, हुसैनो मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। मतलब क्या है? मतलब ये है, ये बात तो समझ में आती है, हर बाप से बेटा है, हर नाना से नवासा है, लेकिन बेटे से बाप हो समझ में नहीं आता, नवासे से नाना हो समझ में नहीं आता। नबी फरमाते हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। इसका मतलब करबला के मैदान में समझ में आया। जब हुसैन सजदा करते हैं, सजदे में जब बंदा होता है तो वो नामे मोहम्मद की तस्वीर बन जाता है। हुसैन के सरे मुबारक को सजदे की हालत में तन से जुदा किया गया। नबी ने फरमाया हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। मतलब ये है मदीने से लेके करबला तक हुसैन मुझसे है और करबला से लेके कयामत तक मेरा दीन हुसैन से रहेगा, मेरी शरीयत हुसैन से रहेगी, मेरा मजहब हुसैन से रहेगा। हम जिए कैसे उस इंसान के जीने की तरह, हम जिए कैसे उस इंसान के जीने की तरह, खून भी अपना नहीं जिसके पसीने की तरह। जब से देखा है किताबों में हुसैनो मिन्नी तो करबला भी मुझे लगता है मदीने की तरह। जब से देखा है किताबों में हुसैनो मिन्नी, वाह, करबला भी मुझे लगता है मदीने की तरह।